आज टुनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर स्कूल जा रही थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बेटा, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। टुनी चिड़िया अपने माँ को अलविदा कह के अपने दोस्त कबूतर और तोता के साथ स्कूल की ओर चली जाती है। उनका स्कूल घर से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें जाने में काफी समय लग जाता था। इधर काला कौवा भी तैयार होकर स्कूल जा रहा था, लेकिन काले कौवे के पास साइकिल थी, इसलिए वो अपने साइकिल से जल्दी स्कूल पहुंच जाता था। इधर टुनी चिड़िया और उसके दोस्त जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाकर जा रहे थे, ताकि वे सब लेट ना हो जाए। आज तो यहीं पर बच गए हैं। लगता है आज फिर हम स्कूल में लेट से पहुंचेंगे। हाँ, लगता है मान आज भी हमें मारेंगे। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी काला कौवा उनके सामने आता है। ओ पिद्दियो, अरे कितनी भी तेजी से पंख फड़फड़ाओगे ना, तो तुम लोग मेरे से आगे कभी नहीं निकलोगे, समझे? काला कौवा उनको अपनी साइकिल का घमंड दिखाता था, क्योंकि वो साइकिल से तुरंत स्कूल पहुंच जाता था। और ये तीनों बेचारे हर रोज स्कूल में लेट पहुंचते थे। आज फिर तुम लोग लेट आए हो। तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। रुका भी बताता हूँ। तीनों दोस्त स्कूल में लेट हो जाने से हर रोज टीचर से मार खाते थे। इधर काला कौवा और उसके दोस्त उन्हें पीटते देख खूब मजे लेते थे। स्कूल की छुट्टी होती है और टुनी चिड़िया और उसके दोस्त अपने घर आ जाते हैं। माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? माँ, स्कूल बहुत दूर है, इसलिए हम हर रोज लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टीचर हमें रोज मारते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर तुम मुझे साइकिल लाके दोगे तो तभी मैं स्कूल जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, मैं तुम्हारी दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा, जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, तब से हम खाना भी सही ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो भला मैं तुम्हारी साइकिल कैसे खरीद सकती हूँ? बेटा, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करते, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। टुनी की माँ टुनी के पापा को याद करके रोने लगती है। माँ, तुम मत रो, मुझे नहीं चाहिए कोई साइकिल वाइकिल, बस तुम हमेशा खुश रहो, ऊपर वाले से यही मेरी दुआ है। टुनी अपनी माँ को गले लगाकर चुप कराती है। अगले दिन टुनी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी कबूतर और तोता उसके सामने आते हैं। टुनी बहन, क्या तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल में उड़न प्रतियोगिता खेल होने वाला है? और हाँ टुनी बहन, इसमें बहुत बड़ा प्राइज भी रखा गया है। क्या? लेकिन उस प्राइज में क्या मिलने वाला है? अगर जो पंछी उस खेल में जीतेगा, उसे प्राइज में एक साइकिल मिलेगा। टुनी चिड़िया साइकिल का नाम सुनते ही बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसको एक अवसर मिल गया था अपनी साइकिल जीतने की। इसलिए टुनी चिड़िया फटाफट अपने दोस्तों के साथ स्कूल चली जाती है। वहाँ स्कूल में उड़न प्रतियोगिता खेल का कार्यक्रम शुरू हो रहा था। वहाँ पर ढेर सारे पंछी उस गेम में हिस्सा ले रहे थे। वहाँ कालू कौवा भी था और वो भी इस खेल में हिस्सा ले रहा था। ओ देखो, मोटे को लगता है वो भी इस खेल में हिस्सा ले रहा है। इसके पास तो पहले से ही एक साइकिल है, फिर भी ये मोटा खेल में हिस्सा ले रहा है। तभी काला कौवा उनके सामने आता है। क्या बे पिद्दियो, तुम भी इस खेल में हिस्सा ले रहे हो क्या? अगर हाँ तो संभल के खेलना, कहीं तुम्हारी हड्डियां टूट ना जाए। इतना कहते हुए काला कौवा अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में चला जाता है। इधर टुनी चिड़िया भी उस गेम में हिस्सा लेती है। उस खेल में बहुत हट्टे कट्टे पंछियां हिस्सा लिए थे। एक टुनी चिड़िया ही थी जो छोटी और कमजोर थी, लेकिन टुनी चिड़िया बहुत हिम्मत वाली थी। सभी खिलाड़ियों ध्यान से सुनो, जो पंछी उस लाल झंडे को पहले छुएगा वो इस गेम का विजेता होगा और उसे मिलेगा
चमचमाती साइकिल। साइकिल को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो मन में ठान लेती है कि कैसे भी करके इस गेम को जीतना है। अब गेम शुरू होता है। 3, 2, 1 गो। चील का इतना बोलते ही सारे खिलाड़ी पंछी उड़ना शुरू कर देते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी उड़ने लगती है। काला कौवा मोटा होने की वजह से बहुत धीरे धीरे उड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि टूनी चिड़िया मुझसे आगे निकल रही है तो काला कौवा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बगल वाले पंछी को इशारा करता है। काला कौवा का इशारा देखकर वो पंछी टूनी चिड़िया को अपने पैर से मारने लगता है, लेकिन उस पंछी की पैर टूनी चिड़िया के पैर में फंस जाता है और वो दोनों सीधा नीचे गिर जाते हैं। दूसरा पंछी नीचे गिरते ही मर जाता है। टूनी चिड़िया तो बच जाती है, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट लग जाता है। मेरा पैर। टूनी चिड़िया के पैर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रही थी। लेकिन टुन्नी हिम्मत नहीं हारती है और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ने लगती है और तेजी से उड़ते हुए फिर उन पंछियों से आगे निकल जाती है। ये सब देख काला कौवा फिर गुस्सा हो जाता है और अब की बार दूसरे पंछियों को इशारा करता है। दूसरा पंछी टूनी चिड़िया के सामने आ जाता है और उससे आगे निकलने ही नहीं देता है। टूनी बार बार आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बदमाश पंछी उसे आगे निकलने नहीं देता है। तभी उसके सामने एक पेड़ की डाली आती है। बदमाश पंछी उल्टा उड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे वो डाली दिखाई नहीं दी और वो अचानक उस डाली से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। टूनी चिड़िया ये सब देखकर थोड़ा उदास होती है, लेकिन फिर वो उस लाल झंडे की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो लाल झंडा उसके बहुत करीब था, इसलिए टूनी चिड़िया बहुत खुश थी कि अब मैं इस खेल को जीत जाऊंगी और मुझे ये साइकिल मिल जाएगी। लेकिन तभी उसके बगल वाला पंछी एक तलवार निकालता है और टूनी चिड़िया का एक पर काट देता है। टूनी चिड़िया दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके पर से ढेर सारा खून बह रहा था। टूनी चिड़िया इतनी तकलीफ में थी कि उसे अब उड़ा नहीं जा रहा था। उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। काला कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। देखा मुझसे पंगा लेने की कीमत। टूनी चिड़िया बहुत तकलीफ में थी। अगर आज मैं इस गेम में नहीं जीती तो मैं कभी साइकिल नहीं खरीद पाऊंगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस गेम को जीतना होगा। टूनी चिड़िया अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और सबसे पहले उस लाल झंडे को छू लेती है और वो खेल जीत जाती है। टूनी चिड़िया के संघर्ष को देखकर सारे पंछियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे उड़न प्रतियोगिता के विनर है टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया को उसकी प्राइज मिलती है। टूनी चिड़िया उस साइकिल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसे लगी वीडियो।